कहानी है कि धर्मराज कैसे बने कौरव और पांडवों के चाचा यानी कि विदुर। महाभारत के पहले एक राजा के राज्य में चोरी हो जाती है और जो चोर था वो चोरी करके एक ऋषि के आश्रम में जाकर छुप जाता है। उस ऋषि का नाम था ऋषि मांडव्य। लेकिन राजा के सैनिक चोर को आश्रम में घुसते हुए देख लेते हैं। सैनिकों को लगता है कि चोर और ऋषि दोनों मिले हुए हैं, इसीलिए दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में ले जाया जाता है। सैनिक राजा को बताता है कि ये चोर और ऋषि दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर ही चोरी करते हैं। राजा सैनिक की बात को मानकर चोर और ऋषि दोनों को सूली पर लटकाने की सजा देते हैं। सूली की सजा ऐसा होता है कि एक भाले जैसे नुकीले सरिये के ऊपर इंसान को बैठा दिया जाता है और वो सरिया मल द्वार के रास्ते शरीर के अंदर घुस जाता है। सजा मिलने के बाद चोर तो तुरंत ही मर जाता है, लेकिन वो ऋषि सरिये के ऊपर पालथी मारकर पद्मासन में बैठ जाते हैं। जब ये बात राजा को पता चलता है तो राजा ऋषि से माफी मांगते हैं और सैनिकों से कहते हैं कि ऋषि को सूली से निकाल दिया जाए। वो सरिया सिर्फ 2 से 4 इंच ऋषि के शरीर के अंदर गया था, लेकिन सैनिकों के लाख कोशिशों के बाद भी वो सरिया बाहर नहीं निकलता। अंततः उस सरिया को 2 से 4 इंच छोड़कर बाकी काट दिया जाता है। इस घटना के बाद ऋषि मांडव्य धर्मराज के पास पहुंचते हैं और धर्मराज से पूछते हैं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे सूली का दंड मिला है। धर्मराज ऋषि को बताते हुए कहते हैं कि जब आप छोटे थे तो तितलियों को पकड़कर उसके मल द्वार में बबूल का कांटा घुसेड़ दिया करते थे। आपके इसी अपराध के कारण आपको सूली की सजा मिली है। धर्मराज की इस बात को सुनकर ऋषि क्रोधित होकर धर्मराज से कहते हैं कि बाल्यावस्था में की गई गलतियों को अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि उस बालक को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता। लेकिन आपने मेरे द्वारा बाल्यावस्था में की गई गलतियों को अपराध माना है और मुझे दंड का भागी बनाया है। ऐसा कहते हुए ऋषि मांडव्य धर्मराज को श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम 100 वर्षों के लिए पृथ्वी पर जन्म लोगे। तुम्हारे आंखों के सामने धर्म और अधर्म होगा, लेकिन तुम उस धर्म अधर्म के गुत्थी को सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। ऋषि मांडव्य के उसी श्राप के कारण धर्मराज विदुर के रूप में जन्म लेते हैं, जो कि कौरव और पांडवों के चाचा हैं। ऋषि मांडव्य ने उस तितली के साथ जो कर्म किया था, वही कर्म ऋषि मांडव्य को सूली के दंड के रूप में वापस मिलता है। तो सोचो कलयुग में लोग कितने बड़े बड़े अपराध करते हैं, उसका फल क्या होगा। जय श्री राम।